फुहारों के निमंत्रण है, चले आओ चले आओ। उमगती भावनाओं की पुकारों को न ठुकराओ। फुहारों के निमंत्रण है, चले आओ चले आओ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ पानी गिर गया है और लीजिए मैं फिर हाज़िर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। सबसे पहले मैं इस टेबल को दिखा देती हूँ। एक बार ये प्रश्न आया था कि इसके बारे में बताएं, तो कुछ खास नहीं है। एक ग्रेनाइट का स्टोन रखा था और मैंने इसे कूलर के स्टैंड पर रख दिया है और ये टेबल बन गई है। और ये पोर्टेबल है, जब चाहें पत्थर उठा के अलग रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये टेबल का काम दे रही है। तो चलो फटाफट हम देख लेते हैं आज बचा हुआ ओवरव्यू। कल के वीडियो में हमने छत का आधा पार्ट देखा था और बचा हुआ आधा पार्ट आज देख लेते हैं। वैसे तो मैं बगिया हमेशा ही दिखाती रहती हूँ, तो नया तो कुछ भी नहीं है, पर इस बार मैं एक एक पौधे को डिटेल में बता देती हूँ कि इन बैगन को आपने देखा, मैंने इनकी जो पौध लगाई थी तब से आपको दिखाया। फिर इसमें ये अपने आप भाजी उगाई जो हमारी मिट्टी में बीज हैं, और हमने भाजी को उखाड़ के भी उसकी सब्जी बना ली। और ये सामने हमारे बैठे हैं ऋषि मुनि तपस्वी या इन्हें तपस्वी कह सकते हो, या आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी कल्पना के अनुसार कुछ भी कह सकते हो। आप चाहो तो इन्हें आज्ञाकारी बच्चे भी कह सकते हो जो कतारबद्ध खड़े हों प्रार्थना के रूप में। और ये हमारा मुनगा, इसकी जब मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। पुराना पेड़ है पिछले साल का और सीधा ऊपर तक जा रहा था, तो मैंने इसको बीच में से काट दिया था। और अब देखिए आप कितने सारे इसमें से ब्रांचेज आए। तो ये एक टिप है कि पौधे को जब भी घना करना होता है उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देना चाहिए। फिर वो कोई सा भी पौधा हो, जैसे कि मैंने अभी मीठी नीम की शमी की हार्ड प्रूनिंग के बाद हमारा पेड़ घना हो जाता है। और चूँकि हमें गमले में रखना होता है तो हम सीधा ऊंचा बड़ा नहीं कर सकते, ना वो उतना अच्छा लगता है ना फ्रूटिंग देता है। और देखिए इसके घेरे में ये तुलसी भी उग रही है और बेसिल भी उग रही है इटालियन। मेरे पास पिछले साल भी बेसिल का प्लांट था, तो कुछ बीज गिरे होंगे मिट्टी में और वो अब उग रहे हैं। छत के इस कोने में बाल्टी में लगा है एक करौंदा, जिसने अभी बहुत अच्छी फ्रूटिंग तो स्टार्ट नहीं की है। उम्मीद है कि इस साल शायद फले। पौधे का बहुत आकार नहीं है तो शायद ना भी फले कह नहीं सकती मैं। और ये नींबू, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, इसमें जब फ्लावरिंग हो रही थी। कुछ फल टिक गए हैं, कुल मिला के हर साल 10-12 फल लगते हैं, पर इसमें ही खुश हूँ मैं, क्योंकि ये फल खाने के लिए कम, ये मन को खुश करने के लिए ही होते हैं। लगे हुए गमले में फल बड़े अच्छे लगते हैं। फ्लावरिंग भी हो रही है तो मुझे लगता है कि एक शिफ्ट में और फल लगेंगे। इक्का दुक्का फ्रूट टिक गए हैं अंदर, और साथ में थोड़ी सी फ्लावरिंग है। वैसे नींबू का बड़ा पेड़ तो मेरे पुराने घर में है, जिसका मैंने वीडियो अभी दिखाया था, तो मुझे भरपूर नींबू वहाँ से मिल जाते हैं। फिर भी मैंने ये कंटेनर में लगा रखा है यहाँ। इसमें जो 10-12 फल लगते हैं वो देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। गार्डनिंग तो एक्चुअली एंजॉय करने की चीज़ है, डूब जाने की चीज़ है। खूब एंजॉय करती हूँ मैं तो। ये देखिए ककड़ी की पौध तैयार है, जो पैकेट में मैंने कर लिया। मैं ड्रम में उतारूँगी इसको। और ये सेम है, 2 जगह सेम लगी है और 2 जगह हमारी कुंदरू भी लगी है। और ये इस डायरेक्शन से मिर्च है और ये दूसरी वाली सेम है। एक सेम हमारी लाल रंग की है और दूसरी सफ़ेद रंग की है। और बैंगन का कलर तो देखिए साहब कितना खूबसूरत है। बैंगन यानी कि बिल्कुल बैंगनी, बहुत ही सुंदर कलर है। एक छोटा सा अमरूद भी लगा रखा है, इसमें इस साल 2-1 फल लगे थे, मैं दिखा नहीं पाई आपको। और एक ट्रे में ये गर्मियों की हमारी
2 पौधे बचे हैं इसके ग्वारफली के। ग्वारफली के 4-5 पौधे अगर अच्छे से सरवाइव हो जाएं तो हमें 250 ग्राम 300 ग्राम तो आराम से मिलती है। ग्वारफली अच्छी फलती है गुच्छों में। और आप देखिए मैंने फिर से भी ग्वारफली के सीड डाल दिए हैं और एक ट्रे में लगी है, प्लास्टिक की ट्रे में। और छत का फिर थोड़ा सा साइड का कोना, इन बैगन में हमने अभी कुछ दिन पहले हार्वेस्टिंग की थी। और मेरा मानना है कि छत पर सिर्फ सब्जियां नहीं होना चाहिए, सब्जियों के साथ ऑर्नामेंटल भी होना चाहिए, फ्लोरल भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मिला जुला अगर रूप होता है तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ देखिए मैंने ये स्वीट पोटैटो वाइन लगा रखी है, फर्न भी है और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, सेंसिवेरिया है, ड्रेसिना है, सब कुछ है। और भीगी हुई छत, गीली हुई। अभी हमारे यहाँ फुहार पड़ गई है, वरना 2 दिन से एकदम तेज़ गर्मी थी तो पौधे भी कुम्हला रहे थे। जब ये तेज़ गर्मी होती है तो पौधे ग्रोथ नहीं पकड़ते। मैं ड्रम में भी दिखाऊंगी, जो मेरी ककड़ी है वो करीब महीने भर की होने जा रही है लेकिन ग्रोथ नहीं पकड़ रहे। ये आप लोग कहते हैं ना पौधे बढ़ नहीं रहे, तो मौसम पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे ही फुहारें आएंगी ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाएगी। ये देखिए आप, ये करेले की भी ग्रोथ नहीं हो रही है और आज फुहार हो रही है तो ये बहुत खिले खिले लग रहे हैं। पता है कौन कहता है कि पौधे बात नहीं करते? देखिए आप, ये अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं ना, बूंदों में नहा के ऐसे बिल्कुल गदगद दिख रहे हैं। ये देखिए हिलते हुए पत्ते, बिल्कुल हैप्पीनेस पूरी। भले ही इनके पास शब्द नहीं है पर संवेदनाएं हैं। वो धूप होती है तो ऐसे लटक जाते हैं मुरझाए हुए। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ इस उम्मीद में मत पौधे लगाएं कि बहुत सारी फ्रूटिंग मिलेगी, बहुत सारी सब्जी मिलेगी। आप बस बागवानी कीजिए, आप करते करते खुद ब खुद सीख जाएंगे। कभी थोड़ी कम फसल होगी, कभी बहुत अच्छी होगी, कभी कभी किसी चीज़ में बहुत अच्छी फसल मिल जाती है, कई बार बहुत मेहनत के बाद भी नहीं होती। तो पता है कि हमें दुख होता है, लेकिन आप इसको अगर हरियाली को भी एंजॉय करेंगे, हरियाली तो हर प्लांट देकर जाता है। और अगर वो फ्रूटिंग नहीं देता तो उसके पत्ते या उसका जो भी अवशेष बचता है वो आपको मैन्योर तो देकर जाते ही है। नॉन स्टॉप आप बस लगाते रहिए। एक दिन आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि आपसे कहाँ गलती होती है और क्या सुधार करना है, और निश्चित है कि आप उगा सकेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये बागवानी में मेरे यहाँ भी टोकरे भर भर के सब्जियाँ उतरती हैं। कभी उतरती भी हैं, कभी नहीं भी उतरती। मैं दोनों को ही एंजॉय करती हूँ। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये ओवरव्यू, और आप भी बस कीजिए बागवानी। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।